नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। साथियों, अंता उपचुनाव कांग्रेस के अंदर के कई राज खोल चुका है और अब आगे भी कांग्रेस के अंदर गुटबाजी का अंदेशा हमें पहले से था। और इस बात को अंता उपचुनाव में हो रही जो हरकतें हैं कांग्रेस के नेताओं द्वारा, वो हमें ये साफ बता रही है कि कांग्रेस के अंदरूनी हलकों में गुटबाजी चल रही है। साथियों, कांग्रेस के अंदर गहलोत और डोटासरा, इन दोनों के बीच तनातनी शुरू हो चुकी है और उसकी वजह है कांग्रेस के अंदर अपनी जगह बनाए रखना, अपनी साख या अपनी बोले तो या इसे कह सकते हैं अपनी धाक जमाए रखना। साथियों, इस बात की शुरुआत हम देख चुके हैं प्रमोद जैन भैया की नामांकन रैली से वापस जाते वक्त गोविंद सिंह डोटासरा अशोक गहलोत के साथ जाने से मना कर देते हैं और रैली में भी गोविंद सिंह डोटासरा सचिन पायलट के ज्यादा करीब नजर आते हैं बजाय अशोक गहलोत के। इस बात से राजनीतिक हलकों में कई कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिर क्या चल रहा है कांग्रेस के अंदरूनी। साथियों, अ, गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष है, लेकिन वे ये भी चाहते हैं कि अंता उपचुनाव में विजय का सारा श्रेय गोविंद सिंह डोटासरा लेना चाहते हैं और इस बात को अशोक गहलोत भलीभांति समझते भी हैं कि यदि अंता उपचुनाव की जीत का श्रेय गोविंद सिंह डोटासरा ले जाते हैं तो आगे जाके 2028 में अशोक गहलोत की सीएम की कुर्सी पर खतरा आ सकता है। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा भी राजस्थान की राजनीति में काफी सक्रिय हैं और अपनी एक अलग पहचान बनाए हैं और वे भी चाहेंगे अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए वे भी अंता उपचुनाव का श्रेय जो है वो अकेले लेना चाहते हैं और वे ये भी जानते हैं कि अशोक गहलोत उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अशोक गहलोत को यूं ही राजस्थान की राजनीति में जादूगर नहीं कहा जाता है। अशोक गहलोत का इतिहास रह चुका है साथियों कि वे प्रदेश अध्यक्ष की बलि चढ़ाते रहते हैं। वे समय आने पर ऐसी राजनीति खेल जाते हैं या ऐसी चाल चल जाते हैं जिससे वो सारा श्रेय वो अकेले ले जाते हैं और इस बार गोविंद सिंह डोटासरा ऐसा नहीं होने देना चाहते। और साथियों, अंदरूनी हलकों से ये खबर भी आ रही है कि अशोक गहलोत गोविंद सिंह डोटासरा को अपने ही घर के अंदर घेरने की साजिश कर रहे हैं। तो साथियों, अंता उपचुनाव राजस्थान कांग्रेस के अंदरूनी कितने राज और खोलेंगे ये तो हम जरूर देखेंगे, लेकिन अभी तक हमें यह जरूर पता चला है कि अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ राजनीति कर रहे हैं जिससे वो अंता उपचुनाव का श्रेय जो है वो ले सके। अशोक गहलोत का अपना एक स्वार्थ है उसके पीछे कि अगर अंता उपचुनाव का श्रेय अशोक गहलोत ले जाते हैं तो 2028 में सीएम की कुर्सी के वे प्रबल दावेदार बन जाएंगे। लेकिन गोविंद सिंह डोटासरा भी अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए अंता उपचुनाव का जो श्रेय है वो खुद लेना चाहते हैं ताकि उन्हें भी आगे सीएम की दावेदारी करने का मौका मिल सके। तो साथियों, अंता का उपचुनाव इस समय राजस्थान की राजनीति में बहुत ही दिलचस्प बन गया है और आगे देखेंगे कि आखिर हमें और क्या क्या देखने को मिलता है।